और ओवैसी साहब की जो आइडियोलॉजी है, जो जिस चीज़ के लिए, जिस सेकुलरिज्म, इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन और जिन जिन अच्छी चीज़ों की वो बातें करते हैं, क्या वो अकेले लड़के उनका कोई भी भला कर पाएंगे उसमें? तो हमको मालूम है कि हम जब अकेले कोई काम नहीं कर पाएंगे तो हम अपने सिमिलर आइडियोलॉजी और जिनसे हमारी सिनर्जी बैठती है और जिनसे हम पॉलिटिकल कंप्रोमाइज़ेस तो होते हैं ना, पॉलिटिकल अलायंस में तो हमेशा किसी न किसी को कहीं ना कहीं अपनी आइडियोलॉजी से, अपने पोजीशन से, ओवैसी साहब सिर्फ और सिर्फ एकला चलो से क्या किसी कौम का या किसी भी समाज का भला कर सकते हैं? यानी बीजेपी और उसकी आइडियोलॉजी को वो मजबूती देते हैं, मजबूती देते हैं। वो उस तरफ हम कह रहे हैं कि हम आपको किसी किसी वजह से हम आपको आपके तरफ थोड़ा भी आपको डेंट करेंगे तो फ़ायदा जिसको हो रहा है, आप नेट कैलकुलेशन देखिए ना कि नेट रिजल्ट क्या आ रहा है उसका। तो ओवैसी साहब के लड़ने से किसको फ़ायदा हो रहा है, बस इसका आप वो निकाल लीजिए। एक अंत ऐसा है, ओवैसी साहब थोड़ा बहुत तो वोट काट ही लेंगे बहुत जब। बहुत वोट काट हाँ लेते हैं, इतना वोट काट लेते हैं कि सरकार भी नहीं बनती है। हाँ, लेकिन ऐसा नहीं है। जो हम लोगों का समाज है वो भी जान रहा है, और मैं आपको बता रहा हूँ ना कि समझदार लोग हर जगह जानते हैं कि भाई आप अगर कॉमन फाइट नहीं दोगे, और जैसे ओवैसी साहब हैदराबाद से आके बिहार में 2-4 सीट जीत भी जाएंगे तो क्या करेंगे, लेकिन उनके उनके एक्शन से जो नुकसान बड़ा होने जा रहा है समाज का और इंडिया ब्लॉक का होगा। 2 ही सीट चली गई, 4 ही सीट चली गई, ठीक है, लेकिन समाज में जैसे अभी आज के डेट में आपको कॉमन पोस्चरिंग करनी है कि भाई जो हमारा समाज है वो किसी एक गठबंधन के साथ पूरी तरह से एकजुट है, और वैसे साहब चूज कर लेना किस गठबंधन के साथ हैं वो। लेकिन बिहार की राजनीति में जनगणना हुआ और जनगणना के बाद आबादी के अनुसार हर लोग अपना हिस्सेदारी मांग रहे हैं, लेकिन कुछ लोग घर की हिस्सेदारी की बात कर रहे हैं, कुछ लोग कह रहे हैं कि हम अपने मोहल्ले की हिस्सेदारी है तो मोहल्ला के लोग ही उसको दिलाएंगे, कुछ लोग बाहर से भी आके कह रहे हैं कि आपका हिस्सेदारी हम जो है दिलाएंगे। हमारे साथ वीआईपी के नेता नूरुल हुदा साहब हैं। मुसलमान की जो पॉलिटिक्स है उसकी सबसे बड़ी समस्या है कि इसका प्रतिनिधित्व कौन करे, राजनेता या सियासी नेता या धार्मिक नेता। अब जो लोग भी आते हैं इसकी राजनीति करने, वो आवाम को बतलाते कम हैं, घुमाते ज़्यादा हैं। किसको ऐसे इसको आप कैसे देखते हैं? ये देखिए, बहुत हिस्टोरिकली आपका सवाल बहुत ही मतलब बड़ा सवाल है, क्योंकि मतलब अनफॉर्चुनेटली कह लीजिए कि मुसलमानों ने हमेशा वक्त के साथ गलत लोगों को नेता चुन लिया है। अब जैसे 47 में जब देश आज़ाद हुआ तो हमने मौलाना आज़ाद को छोड़ के जो मुसलमान लोग थे, अक्सर वो सब जो पाकिस्तान जाने वाले लोग, उन लोगों ने मोहम्मद अली जिन्ना को नेता चुन लिया। गलती वहाँ हो गई तो वो लोग गए, पाकिस्तान बन गया। मौलाना आज़ाद इतने अच्छे और इतने जिसको कहते हैं ना, इतने पाए के पहुँचे हुए वो थे कद्दावर, उनकी बात किसी ने नहीं सुनी। फिर आप आगे आते जाएं तो जैसे सही पूछिए तो क़यादत में जो है ना, बहुत सारा हिस्टोरिकली बहुत ब्लंडर्स हुए हैं। मुसलमान हमेशा से इसी वजह से धीरे धीरे सोसाइटी से पीछे छूटता गया, और जितने भी आप कह लीजिए कि समाजी जो मयार होते हैं उस पर हमारी सोसाइटी जो है वो पीछे छूटती गई। अब अभी जो वक्त है उसमें जैसे आप कह रहे हैं कि बहुत सारे लोग आके मुसलमानों को ये बता रहे हैं क्या अच्छा है क्या बुरा है। तो मुसलमानों का जो हित है और मुसलमानों की जो भलाई है वो हिंदुस्तान और हिंदुस्तान की मिट्टी और इसी मौजूदा वक्त में सबसे बड़ा समस्या ये है कि मुसलमान एक चीज़ को तो देख रहा है कि हमारे हक और हकूक़ की बात कौन कर रहा है। ठीक है, अभी असदुद्दीन साहब आए और उन्होंने जो है वो भाषण ऐसा दिया कि लोग जज्बाती हो गए, लेकिन ये बात तो सच है ना कि उनके जो मसले होते हैं वो ओवैसी साहब बिना लेफ्ट राइट देखे हुए सेंटर फॉरवर्ड बात तो करते, ये तो मानिएगा ना। नहीं, ओवैसी साहब बहुत ही ज़हीन और काबिल और कम्पिटेंट, बहुत पाए के लोग हैं वो, लेकिन जो वक्त और तजुर्बा जो है ना वो बहुत सारी चीज़ें आपको प्रैक्टिकल होने को मजबूर करता है। वो जो भी करते हैं और जैसा भी बोलते हैं, जो भी करते हैं, उसका रिएक्शन उल्टा होता है। और आप हिंदुस्तान में ये तसव्वुर नहीं कर सकते हैं कि जो 18% की आबादी है, देखिए मुसलमान यहाँ पे को एग्जिस्टेंस में ही आगे बढ़ सकता है। अकेले को एग्जिस्टेंस के अकेले आप इंडिविजुअली ये समाज कुछ नहीं कर सकता है। तो आप को एग्जिस्टेंस के लिए अपने हम ख्याल लोगों को अपने साथ जो आपको लेके चलने को तैयार हैं,
जो आपके लिए केयर करते हैं उनके साथ एक कॉमन फाइट देंगे ना आप इंडिविजुअल फाइट देने की हालत में हो नहीं। मैंने पहले भी कहा है कि रेसलिंग की कैटेगरी होती है, कुश्ती लड़ने की, या जैसे हेवी वेट कैटेगरी होती है, लाइट वेट कैटेगरी होती है। तो लाइट वेट कैटेगरी का कोई पहलवान हेवी वेट कैटेगरी के पहलवान को चुनौती नहीं दे सकता है। ओवैसी साहब की पार्टी जो है वो लाइट वेट कैटेगरी की पार्टी है, वो किसी हेवी वेट पहलवान से या किसी सुमो रेसलर से नहीं लड़ सकती है। हमारे सामने एक चैलेंजेस जो है, जो सामने जो रूलिंग गवर्नमेंट है और जो एनडीए का अलायंस है, वो एक बड़ा अलायंस है और वो चैलेंज वो आपके सामने पिछले 20 सालों से वो चैलेंज दे रहा है, लंबे वक्त से वो शासन में है। उनको चैलेंज देने के लिए अभी आपको भी सामने वालों को इकट्ठा होना पड़ेगा। सामने वाले मीन्स इंडिया गठबंधन इंडिया गठबंधन को इकट्ठा होना पड़ेगा। और ओवैसी साहब की जो आइडियोलॉजी है, जो जिस चीज़ के लिए, जिस सेकुलरिज्म, इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन और जिन अच्छी चीज़ों की वो बातें करते हैं, क्या वो अकेले लड़के उनका कोई भी भला कर पाएंगे उसमें? तो हमको मालूम है कि हम जब अकेले कोई काम नहीं कर पाएंगे तो हम अपने सिमिलर आइडियोलॉजी और जिनसे हमारी सिनर्जी बैठती है और जिनसे हम पॉलिटिकल कंप्रोमाइज़ेस तो होते हैं ना, पॉलिटिकल अलायंस में तो हमेशा किसी न किसी को कहीं ना कहीं अपनी आइडियोलॉजी से, अपने पोजीशन से, ओवैसी साहब सिर्फ और सिर्फ एकला चलो से क्या किसी कौम का या किसी भी समाज का भला कर सकते हैं? यानी आप कह रहे हैं कि बोलते बहुत अच्छा है, लेकिन जब लड़ाई होगी तो इंडिया और एनडीए गठबंधन के बीच होगा और वो वहाँ पर इंडिया गठबंधन को ही नुकसान करेंगे, आप ये कह रहे हैं? देखिए ऐसा है, ओवैसी साहब थोड़ा बहुत तो वोट काट ही लेंगे, बहुत वोट काट लेते हैं, इतना वोट काट लेते हैं कि सरकार भी नहीं बनती। हाँ, लेकिन ऐसा नहीं है, जो हम लोगों का समाज है वो भी जान रहा है। और मैं आपको बता रहा हूँ ना कि समझदार लोग हर जगह जानते हैं कि भाई आप अगर कॉमन फाइट नहीं दोगे, और जैसे ओवैसी साहब हैदराबाद से आके बिहार में 2-4 सीट जीत भी जाएंगे तो क्या करेंगे आप? उनके नीयत चाहे जो भी हो, लेकिन उनके एक्शन से जो नुकसान बड़ा होने जा रहा है समाज का और इंडिया ब्लॉक का होगा। 2 ही सीट चली गई, 4 ही सीट चली गई, ठीक है, लेकिन समाज में जैसे अभी आज के डेट में आपको कॉमन पोस्चरिंग करनी है कि भाई जो हमारा समाज है वो किसी एक गठबंधन के साथ पूरी तरह से एकजुट है। और वैसे साहब चूज कर लेना किस गठबंधन के साथ हैं वो। लेकिन आप लोग गठबंधन में लेते तो नहीं है ना उनको, कहते हैं कि मामला रेडिकल हो जाएगा। ये आपका सोचना है कि हम लोग लेते नहीं है। उन्होंने कोई कभी कहा भी है क्या? वो तो कहते हैं मैं अकेले सबको ठीक देख लूंगा। नहीं, इंडिया गठबंधन वाले कहते हैं कि उनको ले लेंगे आसान हो जाएगी, वो हर बॉल पे 6 मारेंगे। देखिए ऐसे ओवैसी साहब की जो भी बैटिंग है उसका रिजल्ट क्या होता है? नुकसान ही होता है उसका रिजल्ट। नहीं, हमें नुकसान हो फायदा हो वो तो सेकेंडरी है। समाज का ज़्यादा नुकसान होता है। समाज से भी ज़्यादा एनडीए को डायरेक्ट फायदा है ना। बीजेपी और उसकी आइडियोलॉजी को वो मजबूती देते हैं। वो उस तरफ हम कह रहे हैं कि हम आपको किसी वजह से हम आपको आपके तरफ थोड़ा भी आपको डेंट करेंगे तो फायदा जिसको हो रहा है, आप नेट कैलकुलेशन देखिए ना कि नेट रिजल्ट क्या आ रहा है उसका। तो कोई भी देखिए बाशऊर आदमी, कोई भी अक्लमंद आदमी जरा सा भी अगर ये इसको गौर से सोचेगा ना तो ओवैसी साहब के लड़ने से किसको फायदा हो रहा है, बस इसका आप वो निकाल लीजिए। एक अंतिम सवाल, आपकी पार्टी वीआईपी, आपकी पार्टी भी कहती है, कर्पूरी ठाकुर की बात करती है और वो कहती है कि भाई जितनी जो आरक्षण की आपकी लड़ाई है, तो क्या उसमें इस बार मुसलमानों को प्रतिनिधित्व दिया जाएगा? आप आए हैं, लोग आपसे भी सवाल कर रहे हैं कि हुदा साहब आज आकर के बोल रहे हैं, कल से पहले कहाँ थे? ये सवाल तो आपसे पूछा जाएगा, ये आम सवाल है। हाँ, नहीं, सवाल पूछना आपका हक है। और अब मैं पहले बताया कि मैं पहले नौकरी में था, नौकरी छोड़ के ही आया हूँ। और अब आगे तो मेरी पूरी कोशिश रहेगी, मेरा ये रहेगा कि इंडिया ब्लॉक जो है हमारे हम पहले भी बोल चुके हैं कि हमारी समाज को प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन देना, नॉट ओनली इन पॉलिटिक्स, आप हर फील्ड में। हमारा मकसद है, देखिए ऐसा है, मैं हो सकता हूँ मैं अकेला हूँ, मेरी आवाज़ जो है, मेरा 2 ही मकसद है कि आप मुसलमान समाज को जो 18% का समाज है उसको आप देश की मुख्य धारा से मत छोड़ो आप, क्योंकि इससे देश का नुकसान है। समाज तो ऑलरेडी वो हाशिए पे है, मुसलमान समाज हर आप कह लीजिए सोशल इंडेक्सिंग में वो हाशिए पे है। तो उस हाशिए पे रहते हुए जिस समाज को अगर आप मेन स्ट्रीम में नहीं लाओगे
तो क्या कोई देश इमेजिन कर सकता है कि अपनी इतनी बड़ी आबादी को छोड़ के हम आगे बढ़ जाएंगे? ये देश के लिए ठीक नहीं है, समाज के लिए ठीक नहीं है। समाज में अगर खुशहाली बराबर बटे, सब लोगों में इक्वल हैप्पीनेस रहे, उसमें कौन सा देश प्रॉस्पर नहीं होगा। तो आपकी पार्टी इस बार प्रतिनिधित्व देने जा रही है ना? पार्टी बिल्कुल प्रतिनिधित्व देगी, और पार्टी को जितनी हमारी सीटें मिलेगी उस हिसाब से हम लोग भी, देखिए मुझे बुलाया गया है तो उनके थॉट प्रोसेस में और उनके कंसिडरेशन में ये बात है ना कि हमें अल्पसंख्यकों को भी जोड़ना है, उनका कल्याण करना है, उनके लिए लड़ाई लड़नी है। और मुकेश सैनी जी धर्मनिरपेक्षता और अल्पसंख्यकों के मतलब कहते हैं बेटरमेंट के लिए बोलते भी हैं, विचारार्थ भी रखते हैं, और बहुत ही मतलब उसको कहते हैं ना एक्सेप्टेबल उनका वो है। तो उम्मीद है कि जैसे इंडिया गठबंधन में हम लोग इंडिया गठबंधन का देखिए, आपने पिछली मीटिंग भी देखा होगा, इंडिया गठबंधन के वन ऑफ द एजेंडा में ये है कि भाई अल्पसंख्यकों के साथ पहले तो ये है कि आपके साथ जो भेदभाव हो रहा है या आपके साथ जो भी हो रहा है उसको रोकने का पूरा प्रयास किया जाएगा। दूसरा, प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन। और जैसे हम ये नहीं कह रहे हैं कि आप एक समाज को पर्टिकुलर पिक एंड ये करके आप चूज़ करें कि इसको ये करना। आप जो अच्छाई का प्रिंसिपल लाते हो ना, समावेशी विकास करो। आप एक, मैंने वही कहा कि आप एक डाटा बेस्ड जो है एनालिटिकल सर्वे करा लो, आप मैपिंग कर लो, आप डॉटिंग कर लो, जो भी मुस्लिम बहुल इलाके हैं वहाँ पे अगर स्कूल नहीं है तो स्कूल लगाइए आप। चलिए, तो नूरुल हुदा साहब हैं, इनका साफ कहना है कि हमारी पार्टी रिप्रेजेंट देगी, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि इंडिया गठबंधन के साथ जो लोग हैं, क्योंकि लड़ाई इंडिया गठबंधन और इंडिया गठबंधन के, उत्तर प्रदेश में आपने देखा कि इंडिया गठबंधन को जो वोट मिला उसका रिजल्ट क्या है। तो इनका कहना है कि ओबीसी साहब बहुत अच्छा बोलते हैं, मुद्दे पे उनको जानकारी है, लेकिन उनके यहाँ आने से इंडिया गठबंधन को नुकसान है। और जब तक सभी समावेशी विकास नहीं होगा और सभी समाज के लोग लड़ाई नहीं लड़ेंगे तो एक सिर्फ कौम वो लड़ाई नहीं लड़ सकता है। जीतेगा तभी जब उस सोच के खिलाफ जो मौजूदा वक्त में है, क्योंकि एनडीए सरकार, नरेंद्र मोदी सरकार पर यह आरोप लगता है कि वो जानबूझ करके मुसलमानों को टारगेट करते हैं और खास करके अल्पसंख्यकों के खिलाफ ऐसा काम करते हैं, और उसकी लड़ाई मात्र इंडिया गठबंधन ही लड़ सकती है, ऐसा वीआईपी के नेता का कहना है। जो भी अपडेट होगा आपको बताते रहेंगे। आप द इंटरव्यू इंडिया देखते रहिए।